शिव महापुराण कथा में उपस्थित आप सबका बहुत हृदय से मैं आदर करता हूँ। भगवान महर्षि वेदव्यास रचित शिव महापुराण अंतर्गत भगवान महादेव के भक्तों के लिए सुंदर एक शिव भक्ति का मार्गदर्शन दिया है। धर्मक्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमपूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमाने। ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जो और शयनक आदि महात्माओं का सुंदर संवाद है। ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि नारद, पृथ्व्याम यानि लिंगानि, पृथ्वी पर इतने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं, संख्या न विद्यते, तीर्थे तीर्थे शुभानि। सभी तीर्थों में भगवान महादेव विराजते हैं। तीर्थ की उपाधि तब मिलती है वहाँ महादेव होना चाहिए। जहाँ महादेव नहीं है उनको तीर्थ नहीं कहा जाता। पुराण तो बहुत सारे हैं, लेकिन धर्म पुराणों को कहा जाता है जिनमें भगवान महादेव की महिमा है। इसीलिए हमारे 18 पुराणों में महादेव की महिमा है, उप पुराणों में महादेव की महिमा है। शास्त्र तो बहुत से, लेकिन धर्म शास्त्र उसको कहते हैं जिनमें भगवान महादेव की महिमा है। जहाँ शिव नहीं है वहाँ कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा ने कहा, नारद अन्यत्र वा स्थले यानि, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि सभी तीर्थों में महादेव है, अन्य स्थानों पर भगवान महादेव है। और धरती पर कितने भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है अभी तक किसी ने गिनती नहीं की। कोई प्रसिद्ध है, कोई अप्रसिद्ध है, ऐसे अगणित असंख्य भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है। चूँकि विश्व की पहली पूजा, प्रथम पूजा, श्रेष्ठ पूजा, सर्वोपरि पूजा भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की। कोई देवताओं की मूर्ति कल्पना हमने नहीं की थी। इससे पहले भगवान महादेव के निराकार स्वरूप भगवान महादेव का लिंग पूजन रहता था। बाद में हमने मूर्तियों की कल्पना की, अलग अलग देवताओं की मूर्तियों की हमने रचना की। बाद में अवतार परंपरा हुई, अवतार के बाद संप्रदाय की परंपरा हुई। और कोई संप्रदाय नहीं, कोई विचारधारा नहीं, कोई आचार्य परंपरा नहीं, सिर्फ देव परंपरा भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा करते थे। इसलिए श्लोक ब्रह्मा जी ने गाया है कि नारद, सभी स्थानों पर भगवान शिव है, पूरी पृथ्वी पर भगवान महादेव ही विराजते हैं। महादेव की सिवा और कोई है ही नहीं। ये ब्रह्मा जी ने गाया है। पृथ्व्यां यानि लिंगानि, ये संपूर्ण लिंगावली है। असंख्य भगवान महादेव के लिंग स्वरूपों की कथा शिव महापुराण ग्रंथ में कही है। शिव महापुराण ग्रंथ में एक संहिता है जिनको कहते कोटि रुद्र संहिता, जिनको लिंगावली संहिता भी कही जाती है। इनमें जो प्रसिद्ध है, जो मुख्यानि भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं, उनकी महिमा कही। इसलिए ब्रह्मा ने कहा है कि हे नारद, सभी तीर्थों में महादेव है। कोई तीर्थ ऐसा नहीं जहाँ भगवान शिव जी नहीं है। तीर्थे तीर्थे शुभानि। ब्रह्मा ने कहा, नारद, सभी गांवों में, सभी नगर में, सभी महानगरों में, पहाड़ों में, पहाड़ों की कंदरा में, सरिता के तट पर, सरोवर के तट पर, गहन जंगल में और गुफाओं में भगवान महादेव के अन्य स्थानों पर भी भगवान महादेव विराजते हैं। ब्रह्मा ने कहा है, अन्यत्र वा स्थले यानि प्रसिद्धानि स्थितानि मे, प्रसिद्धानि स्थितानि मे। कोई शिवलिंग प्रसिद्ध है, बहुत सारे शिवलिंग प्रसिद्ध नहीं है, परंतु हे मुने नारद, सर्वेषां शिवलिंगानां मुने, सभी जगह पर भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा की प्रधानता है। ब्रह्मा नारद जी को ब्रह्मलोक में कह रहे हैं, भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप में बारे में कह रहे हैं। ब्रह्मा बोल रहे हैं, सर्वेषां शिवलिंगानां, हे मुने,
मुने संख्यान वीर्यते सर्वलिंगामयी भूमि सर्वलिंगामयं जगतः सर्वलिंगामयं जगतः। जितने शिवलिंग धरती पर हैं इतने शिवलिंग पाताल में हैं, जितने पाताल में शिवलिंग है इतने शिवलिंग स्वर्ग में भी है, क्योंकि भगवान महादेव की पूजा सर्व स्थानों पर है। सर्वत्र पूज्यते शंभु, सभी स्थानों पर भगवान महादेव की पूजा की परंपरा है। इसीलिए पहले कोई देवी देवताओं की पूजा का प्रारंभ नहीं हुआ था, ऐसे इसी समय सभी देवता देवी देवगण ऋषि मुनि सब भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करते हैं। इसलिए ब्रह्मा ने कहा कि पाताल में महादेव की पूजा लिंग पूजा ही है। ऐसा ब्रह्मा जी ने शिव महापड़ ग्रंथ में बहुत विस्तृत कहा, लेकिन मैं तो बहुत अल्पीकरण करके संक्षेप में आपको कहने का प्रयास करता हूँ। जो कोई ये सुनते हैं उनके लिए भी महात्म्य कहा। लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभ श्रुत्वा यस्या प्रभावेन दुख नाशो भवेदिह। ये कथा श्रवण करने से मनुष्य को दुख में से मुक्ति मिलेगी, ऐसा भी एक भाव प्रकट किया है। इसलिए ब्रह्मा ने कहा पाताल में भगवान महादेव विराजते हैं। पाताले चापि वर्तन्ते और स्वर्गे चापि तथा भूमि। भूमि पर भगवान महादेव विराजते। क्यों? सर्व स्थानों पर शिव ही शिव हैं। सर्वत्र पूज्यते शंभो सदैवासुर मानुषे सदैवासुर मानुषे। सूर असुर और मनुष्य भगवान महादेव का ही पूजन करें, भगवान महादेव के लिंग स्वरूप का आराधन करें। इसलिए बहुत सारे शिवलिंग देवताओं से स्थापित है, असुरों से स्थापित हैं। हिमालय पहाड़ में बाणेश्वर महादेव हैं, बाणासुर ने स्थापित किया है। जो असुरों में एक बाणासुर महादेव के श्रेष्ठ भक्त हुए हैं। इसलिए भगवान महादेव की पूजा एक जगत नहीं, तीनों जगत में महादेव की पूजा प्रधान रही। ये तो अब तो बहुत सारी विचारधारा हुई, इसलिए बहुत सारे लोगों ने महादेव से पूजा से वंचित रहे। बाकी तो जब कोई संप्रदाय परंपरा सब विचारधारा सब अलग अलग देवी देवताओं की पूजा नहीं हो रही थी, तब सब लोग भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का ही पूजन करते, जो निराकार की उपासना है। और सनातनी परंपरा ये मूर्ति पूजक नहीं है। सनातन की परंपरा ये निराकार के उपासक हैं, जो हम निराकार के उपासक ओमकार के उपासक हैं। इसलिए जिनका मन निराकार में नहीं लग रहा है उनके लिए ये मूर्ति पूजा का प्रारंभ किया है। इसीलिए मूर्ति विग्रह में भी भगवान की पूजा हो सकती है, निराकार के प्रकट लिंग स्वरूप में भी भगवान महादेव की पूजन हो सकती है, और ओमकार के स्वर मात्र से भगवान शिव का अर्चन हो सकता है। इसलिए भगवान शिव जी की पूजा तीनों जगत में है। इसलिए ब्रह्मा ने गाया है त्रिजगच्च शंभुनां व्याप्तं सदैवासुरमानुषं। जहाँ जहाँ जिन्होंने महादेव की साधना की, महादेव की उपासना की, वहाँ महादेव प्रकट हुए। और जहाँ जहाँ शंकर भगवान प्रकट हुए वहाँ भगवान लिंग स्वरूप में उपस्थित रहे, मूर्ति स्वरूप में नहीं, लिंग स्वरूप में। तो किस लिए उपस्थित हुए? तो जगत पर अनुग्रह करने के लिए, अपने भक्तों का मंगल और भक्तों का कल्याण करने के लिए भगवान महादेव जी लिंग स्वरूप में प्रकट रहे। इसलिए ब्रह्मा ने गाया अनुग्रहाय लोकानां लिंग रूपेण सतं लिंग रूपेण सतमा। जहाँ जहाँ भगवान महादेव जी लिंग रूप में प्रकट रहे, स्थान को लिंग स्थान कहा जाता है, उनको ही तीर्थ कहा जाता है।
आकाशे तारकलिंगम पाताले हाड़केश्वरम मृत्युलोके महाकालेश्वरम सर्वलिंग त्रिलिंग नमस्तुते, नमस्कार किया। और कहीं भी प्राचीन स्वयंभू भगवान महादेव का लिंग स्वरूप है, उसको पूर्ण क्षेत्र कहा जाता है। उसके आसपास कोई जलाशय है तो उसके लिए कहा शिव गंगेति विघ्नयम शिवस्य वचनम यथा। महादेव का ये वचन है कि स्वयंभू शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है, उपलिंग है, वहाँ के आसपास कहीं भी कोई जल है तो जल को कोई सामान्य जल नहीं कहते हैं, उसको शिव गंगा जल कहते हैं। शिव गंगेति विघ्नयम शिवस्य वचनम, भगवान शिव जी ने वचन दिया है कि ये जल ये गंगा जल के तुलना के बराबर है। इसलिए प्राचीन भगवान महादेव के लिंग स्वरूप नदी के तट पर रहते हैं, सरोवर के तट पर रहते हैं और सागर के तट पर रहते हैं। जहाँ जलाशय है, जहाँ जल है, वहाँ भगवान महादेव विराजते हैं। इसलिए बहुत सारे अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं। और ज्योतिर्लिंग 12 नहीं, 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों भी महिमा कही। कोटिरुद्र संहिता में कहा शतकोटि, 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों की महिमा है। लेकिन 100 करोड़ ज्योतिर्लिंगों में मुख्यानि प्रधान ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग है जो भारत देश के अंदर विद्यमान है। इसलिए बहुत सारे शिव भक्त 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करते हैं। और हो सके तो रोज 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का गायन करना चाहिए। रोज 12 ज्योतिर्लिंग को याद करना चाहिए, नित्य बोलना चाहिए और हम सबको कंठस्थ होना चाहिए। जो सनातनी परंपरा में है, हम हमारी जीवन को हिंदुत्व परंपरा को मानते हैं, तो भारत देश में प्रकट हुए भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग को याद करना चाहिए। और मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप सबको 12 ज्योतिर्लिंग के नाम कंठस्थ हैं, इसलिए हम साथ में गाएंगे। और जहाँ भगवान की कथा हो रही है वह एक बार कोई भी स्तोत्र, कोई भी स्तुति, कोई भी स्तवन एक बार बोलने से एकम वा कोटि गुणितम, एक बार बोलने से 1 करोड़ बार उसका पुण्य मिलता है। इसीलिए कथा स्थल पर हम स्तोत्र का गायन करते हैं, कथा स्थल पर हम स्तुति करते हैं, कथा स्थल पर हम भगवान का अष्टक करते हैं, कथा स्थल पर हम नाम जप करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। क्योंकि कथा स्थल पर सर्व देवताओं की उपस्थिति रहते हैं। सभी देवता और सभी तीर्थ यहाँ निवास करते हैं। इसलिए जिनको कंठस्थ हैं वो साथ में बोलने का प्रयास करेंगे, जिनको कंठस्थ नहीं है वो कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे। कथा से एक संकल्प करें कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र कंठस्थ करूँगा, मैं 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में मुखपाठ करूँगा। इसमें पहला ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र में है, गुजरात की धरा पर ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है। इसलिए आप सबको मुखपाठ है, आप सबको कंठस्थ है। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं पूजन्या महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गोष्णेशं च शिवालये
एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नर सप्त जन्म कृतं पापं स्मरेण विनश्यति स्मरेण विनश्यति। जो कोई 12 ज्योतिर्लिंग को याद करते उसके लिए वचन दिया गया है कि मनुष्य 7 जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। शिवालय की एक अद्भुत महिमा होती है। हमारे भारत में हर गांव में शिवालय है। उत्तर भारत में तो कम जो मूल शिवालय हैं, लेकिन उत्तर भारत को छोड़कर बहुत सारे स्थानों में, गांव-गांव में, शहर-शहर, नगर-नगर में भगवान महादेव के शिवालय रहते हैं। इसलिए महादेव का भक्त रोज शिवालय दर्शन करने के लिए जाते हैं। भगवान महादेव की सीढ़ी को प्रणाम करते हुए, गणों को प्रणाम करते हुए, नंदी महाराज को प्रणाम करते हैं। और शिवजी से पहले इस नंदी महाराज को प्रणाम किया जाता है, क्योंकि भगवान महादेव ने उसको वचन दिया। शिवालय में जो नंदी महाराज हैं ये मोहोक्ष है, बुढ़ा बेल है, ये आकला नहीं है। जो हम पुष्पदंत रचित स्तोत्र में गाते हैं कि मोहोक्षम खटवांगम, ये मोहोक्ष बुढ़ा बेल है। ये खेती में काम करते करते मनुष्य का अन्न भंडार भरते भरते अब ये ऊर्ध्व हो गया है। उनको भगवान महादेव ने शिवालय में स्थान दिया है कि पूरा जीवन उसका परोपकार से भरा हुआ रहा। इसलिए मोहोक्ष का अर्थ आकला नहीं हो रहा है, जो बाजार में घूम फिर रहा है वो नहीं। मोक्ष का अर्थ होता है बुढ़ा बेल, थका हुआ बेल। मोक्षः खट्वांगं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेतीय तव वरद तंत्रोपकरणम्। इतने उपकरणों के द्वारा अपना जीवन निर्वाह चलाते भगवान। क्या भगवान शिव के पास क्या है? मोक्ष बुढ़ा बेल है, मोक्षम खटवांग 4 पहिए वाली खटिया है, रजनम पहनने के लिए चमड़ा है, कपाल खोपड़ी है। ऐसे उपकरणों के द्वारा अपना जीवन निर्वाह चलाने वाले भगवान शिव, इतनी सादगी, कोई संग्रह नहीं, निसंग्रह रहने वाला देव है तो भगवान महादेव, भगवान शिव है। लेकिन सबको सब कुछ दे सकता है। देवताओं को वैभव दिया, देवताओं को स्वर्ग दिया, कुबेर जी को अलकापुरी नगरी दी, भक्तों को सब कुछ देने वाले भगवान शिव। इसलिए मैं कभी भी आते भोले के दरबार में कभी कोई खाली हाथ नहीं वापस आते। जिनके मन में जो कामना है भगवान महादेव के पास जाते हैं। इसलिए शिवालय में जब हम जाते हैं तब नंदी महाराज को हम प्रणाम करते, जो धर्म का प्रतीक है। उसके 4 चरण हैं, सत्य, दया और दान और तप। और ये प्रश्न होता है कि नंदी महाराज के 3 पग तो अंदर है, क्योंकि कलयुग में तप कोई नहीं कर सकता इतना कठिन। कलयुग में सत्य का कोई पालन नहीं कर सकते, और दया भी किसी के हृदय में नहीं है। बहुत अल्प लोग हैं जिनके हृदय में दया है। लेकिन कलयुग में भगवान शिव तक पहुंचने के लिए एक ही पैर आधा खुला है नंदी महाराज का। 3 पैर नंदी अंदर लेकर बैठा है और एक पैर है वो थोड़ा आधा खुला रखा है, क्योंकि कलयुग के अंदर हर व्यक्ति को भवपार होना है तो थोड़ा में से थोड़ा दान कर, इसलिए एक दान का ही पग खुला है। कलयुग में सत्य नहीं, कलयुग में तप नहीं, कलयुग में किसी के ऊपर दया कोई नहीं रख सकता। इसीलिए तीनों पैर नंदी महाराज का अंदर है, क्योंकि धर्म के 4 चरण हैं। 4 चरण में 3 चरण इस कलयुग में लोग अनुसरण नहीं कर सकते, इसीलिए लोग कमाते इनमें से थोड़ा सा थोड़ा दान करते हैं। दान इसीलिए करते हैं कि कलयुग के अंदर
भगवान शिव तक पहुंचने के लिए दान श्रेष्ठ मार्ग है। और नंदी महाराज को प्रणाम करने के बाद आता है कूर्म, जो संयम का प्रतीक है। संपूर्ण संयमी इंद्रिय रखता है, उसकी ढाल बहुत मजबूत होती है। उनकी भी बहुत सारी कथाएं, कछुआ जिनको कहते हैं, कूर्म कहते हैं, उसका बहुत सारा महात्म्य है, उसके महात्म्य अनंत है। इसीलिए शिव दरबार में जो जाता है कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। हमारा बहुत जूना प्रदीप में लगभग 30 साल से गा रहा है, कभी कभी छूट जाता है, लेकिन प्यारा है महादेव के भक्तों के लिए। भोले दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते, भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते। जितना जिसने कर्म किया है इतना उसको देते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भोले के दरबार से कोई हे महादेव, हे महादेव। दानव मानव देव गंधर्व शरण में शीश झुकाते हैं। दानव मानव देव गंधर्व शरण में शीश झुकाते हैं। शिव शरण में जाके सब कुछ मन वांछित फल पाते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भोले के दरबार से कोई हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। भाव से भक्ति कर जो कोई शिव मंदिर में जाते हैं। हे महादेव, हे महादेव। भाव से भक्ति कर जो कोई शिव मंदिर में जाते हैं। विनती करत जो हाथ जोड़कर जीवन धन्य बनाते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते हैं। भोले के दरबार से कोई हे महादेव।
भक्ति मिलना मुश्किल है, लेकिन भक्ति करना सरल है। महादेव की पूजा सरल है, बहुत सरल है, मिलना कठिन है। जन्म जन्मांतर के पुण्य फल स्वरूप भगवान महादेव की भक्ति मिलती है। लोटा जल की धार करे और पत्र पुष्प चढ़ाते हैं। एक जल का लोटा शिव जी संतुष्ट हो जाते हैं, ऐसे महादेव है। लोटा जल की धार करे और पत्र पुष्प चढ़ाते हैं। सुख देवे और दुख नचावे, आयुष और बढ़ाते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते। भोले के दरबार से कोई। हे महादेव, जन्म जन्मांतर के तप के फल स्वरूप महादेव की भक्ति मिली। भक्ति करना सरल है, पूजा सरल है, लेकिन शिव भक्त बनना बहुत कठिन है। नाम जप करेगा वो भी भव पार हो जाएगा। ये महादेव की महिमा है। याद करिए महादेव को। शिव नाम जपे जो कोई, ध्यान जो उनका धराते हैं। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। शिव नाम जपे जो कोई, ध्यान जो उनका धराते हैं। भाव से भजन करे भोला का, बेड़ा पार हो जाते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते। भोले के दरबार से कोई भी जाति का, कोई भी ज्ञाति का, कोई भी वर्ण का, कोई भी देश का, कोई भी वेश का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, प्रतिलोमज, सब जाति के, सब ज्ञाति के, सभी वर्ण के। किम बहुन के मनुष्य, भगवान व्यास ने कहा सबको मैं अधिकार देता हूं, तो नारी को भी संपूर्ण अधिकार देता हूं। चारों वर्णों को अधिकार है। शिव जी के दरबार में कोई ऐसा भेद नहीं है। शिव जी के सानिध्य में सबका समान स्वीकार है। कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सबकी समान, सबको सानिध्य देता है। ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्यो शूद्रो प्रतिलोमज। जो जाति से भ्रष्ट है, प्रतिलोमज, जो दो जाति के द्वारा जिसका जन्म हुआ, सबके लिए भगवान शिव ने समान अधिकार दिया। कितना सुंदर शिव जी का दरबार है, कोई भेद नहीं, अभेद दरबार। सूर का स्वीकार, असुर का स्वीकार, ऋषि मुनियों का स्वीकार, सबका स्वीकार। ये शिव है जिसके दरबार में भूत, प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, पिशाच, सबका स्वीकार करने वाला महादेव है। इसीलिए चारों वर्ण से भ्रष्ट, जंगल में रहते जो वनवासी है वो भी शिव जी के भक्त हैं। वनेश्वर महादेव, भील जो जंगल में रहते, भीलेश्वर महादेव, ऐसे असंख्य महादेव के लिंग स्वरूप हैं। इसीलिए भगवान व्यास ने सबको अधिकार दिया है, जाति ज्ञाति वर्ण नहीं। ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शूद्रो प्रतिलोमज।
तन्मंत्रेण मंत्रों के द्वारा तन्मंत्रेण लेकिन आदर के साथ पूजा करें। पूजा में आदर होना चाहिए, पूजा में भाव होना चाहिए, भगवान के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए। भगवान शिव जी की पूजा में भाव की प्रधानता, सामग्री की नहीं। सामग्री भले कम हो लेकिन हमारा भाव भरपूर होना चाहिए। बाद में भगवान महर्षि वेदव्यास ने कह दिया, किम बहुन कैन मनुष्य, सभी मनुष्यों को मैं अधिकार देता हूं, तो बच्ची नारी शरीर को क्यों नहीं देता मैं? इसलिए संपूर्ण नारी शरीर को भी जो पवित्र हैं तब भगवान महादेव का पूजन करने का अधिकार दिया गया है। ये भगवान व्यास ने कहा, किम बहुन कैन मनुष्य स्त्रीणामपि तथा अन्यतः सबको अधिकार। अंत में कहे अधिकार उसी सर्वेशाम, अधिकारोऽस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजा। हे ब्राह्मणों, शिवलिंगार्चने द्विजा। इसीलिए कहा, हो मन से चाहे सब कुछ पावे, देव दयालु कहते हैं। जिनके मन में जो इच्छा है महादेव पूर्ण करते हैं। हे शिव जी हैं, मन से चाहे सब कुछ पावे, देव दयालु कहते हैं। मगन गिरी तो हाथ जोड़ के चरणों में शीश झुकाते, भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते। जितना जिसने कर्म किया है इतना उसको देते हैं। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते। भोले के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाते। भोले के दरबार